रतन टाटा की कहानी, एक प्रेरणादायक सफर। प्रारंभिक जीवन। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार से आते हैं, जो पहले से ही बिजनेस जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा थे। जब रतन टाटा 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिससे उनके बचपन में भावनात्मक उथल-पुथल आई। उन्हें उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने पाला। शिक्षा। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और फिर बिशप कॉटन स्कूल, शिमला से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी पढ़ाई की। टाटा समूह में शामिल होना। रतन टाटा 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए। उनके शुरुआती काम में उन्हें टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करना पड़ा, जहां उन्होंने कर्मचारियों के साथ मिलकर औद्योगिक प्रक्रिया के बारे में सीखा। यह अनुभव उन्हें बाद में समूह की बड़ी जिम्मेदारियां संभालने में मददगार साबित हुआ। टाटा समूह का नेतृत्व। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया। उस समय कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या वे इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे, लेकिन रतन टाटा ने खुद को साबित किया। उन्होंने टाटा समूह को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, जिससे समूह ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी पहचान बनाई। प्रमुख उपलब्धियां। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा समूह के विभिन्न कंपनियों में कई प्रमुख बदलाव किए। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और टाटा पावर जैसी कंपनियों को मजबूत किया। टाटा इंडिका, भारत की पहली स्वदेशी कार इंडिका लॉन्च की, जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत को नई पहचान दी। टाटा नैनो, रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो। इस सोच के साथ उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को बाजार में उतारा। अधिग्रहण। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित कंपनियों जैसे कोरस, अब टाटा स्टील यूरोप और जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। इन सौदों ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। व्यक्तिगत गुण और दानशीलता। रतन टाटा एक विनम्र और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं। वे अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई सामाजिक कार्य किए। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए बड़े पैमाने पर योगदान किया गया है। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और वे अपने निजी जीवन को हमेशा बहुत साधारण बनाए रखते हैं। वे पालतू जानवरों से बेहद प्रेम करते हैं, खासकर कुत्तों से। रिटायरमेंट और वर्तमान कार्य। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे समाज सेवा और नई तकनीकों के विकास में सक्रिय हैं। वे स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी सादगी, दानशीलता और दूरदृष्टि ने उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया है।